हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है और जीएस से संबंधित सभी क्वेश्चन होते हैं और सभी क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के होते हैं, यानी वो विकल्पी प्रश्न होते हैं, जिससे आपका प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा शानदार हो जाएगा अगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो। और ये चल रहा है एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए बैच चल रहा है। तो आज का जो यह वीडियो है 73वें नंबर का ये टेस्ट सीरीज है, ठीक है। तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका अभी एग्जाम नहीं हुआ है जाके वीडियो देख सकते हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन अभी पिछले शिफ्टों में बहुत सारे क्वेश्चन फंस चुके हैं दोस्तों, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब नया अनाउंसमेंट ये है कि एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल, ठीक है, दोनों के लिए अब आ रहा है इसी चैनल पे प्रयास बैच, ठीक है। और प्रयास बैच ज्वाइन करने के लिए जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, कल से उसके लिए आपको व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए नंबर दे दिया जाएगा। तो जो लोग भी प्रयास बैच से जुड़ेंगे वो कल से व्हाट्सअप नंबर से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ग्रुप बना दिया जाएगा। एसएससी सीजीएल और सीएचएस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जीके जीएस की क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आज के प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि सिखों के सैन्य संप्रदाय यानी खालसा पंथ की जो है इसकी स्थापना किसने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह द्वारा किया गया था, ठीक है। सिखों के गुरु थे ये, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की जो स्थापना है किया गया था। तो विकल्प ए जो होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका, देखिए संधि से भी क्वेश्चन उठ रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। सुगौली की जो संधि 1816 में हुई थी, किन के बीच संपन्न हुई थी। तो सुगौली की जो संधि हुई थी वो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के साथ हुई थी, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों की जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी वो थी, और नेपाल जो है आपका उसके साथ हुआ था सुगौली की संधि 1816 में, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, तो याद रखिएगा। अब तीसरे नंबर के क्वेश्चन में है दोस्तों कि गुप्त काल की सोने की जो मुद्रा है उसको क्या कहा जाता था। तो गुप्त काल में जो सोने की मुद्राएं चलती थी उनको दिनार के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो दिनार जो शब्द बहुत पहले से ही आता आ रहा है, तो याद रखिएगा गुप्त काल की जो सोने की मुद्रा है इसको आपका दिनार के नाम से जाना जाता था। तो विकल्प में जो आपका सी विकल्प दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथे नंबर के क्वेश्चन में है कि किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी, ठीक है, का प्रचलन किया था। तो गज ए सिकंदरी का प्रचलन करने वाला जो शासक हुआ, ठीक है, भूमि का पैमाना ये था मापने का, तो जो था वो लोदी वंश से संबंधित है, सिकंदर लोदी, ठीक है। और सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर की स्थापना किया था, याद रखिएगा, 1504 या 5 में, ठीक है। तो याद रखिएगा कि गज ए सिकंदरी जो है सिकंदर लोदी ने चलाया था भूमि को मापने के लिए, और इसी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना कराई गई थी। तो विकल्प में जो आपका डी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर के क्वेश्चन में है मित्रों कि किस मुगल बादशाह ने, ठीक है, किस मुगल बादशाह की सेना में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे। देखिए सर्वाधिक हिंदू मनसबदार जो है वो औरंगजेब के शासनकाल में थे, ठीक है। इसके शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, और ये जो मनसबदारी प्रथा है ये अकबर के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था, और इसी के प्रपौत्र जो है औरंगजेब, इसी के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार भी थे, ठीक है। ये हिंदुओं का तो कड़ा विरोधी था, लेकिन इसकी सेना में सर्वाधिक सेनापति जो थे वो हिंदू ही थे। तो याद रखिएगा सर्वाधिक हिंदू मनसबदार औरंगजेब के शासनकाल में थे, और मनसबदारी प्रथा जो है अकबर के शासनकाल में शुरू हुआ था। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 6वें नंबर के क्वेश्चन में है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया। बलवंत राय मेहता समिति, देखिए समितियों से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति जो है ये आपके पंचायती राज से संबंधित है। तो बलवंत राय जो मेहता समिति है 1957 को इसका गठन किया गया था। तो 1957 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर के क्वेश्चन को देखिए मित्रों। तो 7वें नंबर के क्वेश्चन में 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 73वें संविधान संशोधन यानी 11वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी, और 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। तो याद रखिएगा 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज से संबंधित है, और ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जो है संविधान में जोड़ी गई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। आज के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो पहले 6 वर्ष का था आपका लोकसभा का कार्यकाल,
और किस संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको घटा के आपका कर दिया गया 5 वर्ष। तो ये था आपका 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो इसका जो विकल्प होगा डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, ओबीसी यहाँ पे बात हो रही है, जो ओबीसी वाले हैं इनके जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई, यह कब हुई थी? तो 1993 में हुई थी। ठीक है, 1993 में। तो याद रखिएगा विकल्प जो ही होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा आपका वर्ग आयोग है, इसकी स्थापना हुई थी आपके 1993 में। ठीक है दोस्तों, चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि आम आदमी पार्टी जो है आप का गठन किस वर्ष किया गया। अब देखिए आम आदमी पार्टी जो है इस समय राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। ठीक है, तो आम आदमी जो पार्टी है इसका गठन किया गया था 2012 में। ठीक, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो अरविंद केजरीवाल जी हैं, इन्हीं की ये पार्टी है अरविंद केजरीवाल की। ठीक है, आम आदमी पार्टी जो दिल्ली से संबंधित है, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं अरविंद केजरीवाल जी, और 2012 में इस पार्टी का गठन किया गया था। 11 नंबर के क्वेश्चन में है कि भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन है। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य को जो देखा जाए तो आपका गुजरात है। ठीक है, कौन है? गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक जो राज्य है आपका गुजरात है। ठीक है, चलिए अब 12 नंबर के क्वेश्चन में है कि तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ठीक है, तो तंबाकू उत्पादन में भारत का जो स्थान देखा जाए विश्व में तो उसका स्थान है दूसरा। ठीक है, दूसरे स्थान पे है तंबाकू उत्पादन में। तो विकल्प में जो आपका डी दिख रहा है विकल्प, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो विकास वो प्रारंभ है 19 पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही इसका भी विकास किया गया था। 1952 इसका राइट आंसर है। 1952 में लोकसभा का गठन किया गया था और प्रथम आम चुनाव हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा 1952 से संबंधित प्रथम बार लोकसभा का गठन किया गया, आम चुनाव हुआ और सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए 14वें नंबर का क्वेश्चन है कि द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुस्तकों से आ ही रहा है क्वेश्चन। तो द फ्यूचर ऑफ इंडिया जो है बिमल जालान जो है इससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी कि द फ्यूचर ऑफ इंडिया के लेखक जो है पुस्तक के लेखक हैं बिमल जालान। अब 15 नंबर के क्वेश्चन को देखिए मित्रों कि गरीबी हटाओ का आह्वान किस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था। तो गरीबी हटाओ का जो नारा है अर्थात गरीबी हटाओ का जो शुरुआत है यह आपके 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा कि गरीबी हटाओ का जो आह्वान है ये आपके 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, तो विकल्प में जो आपका सी विकल्प दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए कि सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है। तो सर्वाधिक लवणता मित्र जो है मृत सागर में पाई जाती है। ठीक है, मृत सागर में इतनी लवणता पाई जाती है कि जल्दी इसमें कोई व्यक्ति डूब नहीं सकता। ठीक है, कोई कितना भी डूबने का प्रयास करे लेकिन डूबता नहीं है। क्यों? क्योंकि मृत सागर में जो लवणता है समुद्र में उसके पानी में सागर के उसमें लवणता की अधिकता पाई जाती है, इसलिए कोई व्यक्ति उसमें जल्दी डूबता नहीं है। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि जो है निम्न में से कौन है। तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि जो है डेविस जल संधि है। ठीक है, डेविस जल संधि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा कि विश्व की सबसे चौड़ी जो जल संधि है डेविस जल संधि है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे 18 नंबर का। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का नरसिंघम समिति का संबंध था। तो इनमें से किस क्षेत्र से नरसिंघम समिति का संबंध था दोस्तों। तो बैंकिंग सुधार से। ठीक है, बैंकिंग सुधार से नरसिंघम समिति का संबंध है भाई। तो विकल्प भी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है। तो पंचगंगा और दूधगंगा जो है कृष्णा नदी की जो है सहायक नदी है। ठीक है, तो इसका जो विकल्प सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पंचगंगा और दूधगंगा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगला है 20 नंबर के क्वेश्चन में कि शिव समुद्रम जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो आपके कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, कावेरी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगला है 21 नंबर के क्वेश्चन में वायुमंडल में कौन सी गैस परावैज्ञानिक किरणों का अवशोषण कर लेती है।
तो वायुमंडल में कौन सी गैस है जो परावैंगनिक किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो ओजोन है। ठीक है, ये ओजोन जो लेयर है उसमें जो ओजोन गैस पाई जाती है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक गैस परावैंगनिक किरण का अवशोषण करके और जो हमारे शरीर के लिए स्वस्थ चीज़ें होती हैं उसको फिल्टर करके भेजती है। ठीक है, जिनमें परावैंगनिक किरणों का वहाँ ही अवशोषण हो जाता है। अब 22 नंबर का क्वेश्चन है कि चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो चूने में पानी मिलाएंगे तो CO2 निकलता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो विकल्प जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चूने में पानी मिलाने पर CO2 जो है गैस निकलती है। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन है? तो यानी शरीर में सबसे मजबूत अस्थि कौन है? तो जबड़े का जो होता है, जबड़े में जो होता है, जबड़े का एनिमल, ठीक है, एनामिला भी बोलते हैं, तो वो क्या होता है? सबसे प्रबल अस्थि होती है जबड़े की। अब 24 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल जो होता है दोस्तों ये आपका तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। ठीक है, तो विकल्प में जो आपका डी विकल्प दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पीतल जो है तांबा और जस्ता दो धातुओं का मिश्रण है। अगले में है 25 नंबर के क्वेश्चन में कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन है? तो दोस्तों कैंसर के उपचार के लिए अगर जो उत्कृष्ट गैस देखा जाए तो रेडान है। ठीक है, रेडान। तो विकल्प में जो आपका ई होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस जो है रेडान है। अगले क्वेश्चन में है 26 नंबर में संगाई जो त्यौहार है निम्न में से कहाँ पर मनाया जाता है? तो दोस्तों संगाई जो त्यौहार है ये आपके मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो संगाई त्यौहार का संबंध आपके मणिपुर राज्य से है, तो विकल्प में आपका जो बी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।